व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिप। क्या सरकार जल्द ही डेली वेजेस और कैजुअल वर्कर्स के लिए कोई फैसला लेने वाली है? ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से सरकार ने एक निर्देश जारी किए हैं सभी डिपार्टमेंट्स को, और उसमें कहा गया है कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट यहां पर डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं उनसे उनका पूरा डाटाबेस मांगा गया है और कहा गया है कि पूरी जानकारी जो है ये डिपार्टमेंट सरकार को सौंपेंगे, जिससे कि पता चल सके कि आखिर इस समय तक जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें काम कर रहे हैं डेली रेटेड वर्क और कैजुअल वर्कर कितने हैं, टोटल इनका नंबर कितना है, एग्जैक्ट नंबर कितना है। अब इसको लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द ही बताया जा रहा है कि ये एक्सरसाइज भी शुरू होने वाली है और ये एक अच्छी बात भी हो सकती है क्योंकि नई सरकार है और सरकार ने वादे भी किए हैं अपने मैनिफेस्टो में। तो ये डेली वेजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर भी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि उनकी लगातार पिछले कई दशकों से ये डिमांड रही है कि उनकी रेगुलराइजेशन हो, और जो कि पिछले 20-30 सालों से काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग जगह पर अपनी सर्विस दे रहे हैं एज ए डेली रेटेड वर्क और कैजुअल वर्कर के तौर पर। अब नई सरकार, उमर सरकार जो यहाँ पर काम कर रही है, उन्होंने भी ये अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि डेली वेजर्स के लिए ज़रूर सोचा जाएगा, इनकी रेगुलराइजेशन के लिए कुछ तरीकाकार निकाले जाएंगे। अब ये उसी की प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है, शुरू की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर ये डाटाबेस जो कलेक्ट किया जाएगा इसके बाद किस तरह के तरीकाकार स्ट्रेटजी बनाई जाती है इनकी रेगुलराइजेशन को लेकर। और ये भी बताया गया कि जो क्वेश्चनर इसके लिए तैयार किए गए हैं, ड्राफ्ट किए गए हैं सरकार की तरफ से, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजे गए हैं कि क्या क्या डिटेल जो है उनसे चाहिए। एक तो ये कि आपके डिपार्टमेंट में पूरे इस समय कितने कैजुअल वर्कर और डेली वेजर यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये कब से काम कर रहे हैं और इनको इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही ये डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे और वहाँ से ये सारी डिटेल इनसे ली जाएगी और डिटेल के बाद ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट नंबर इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर कितने हैं। तब जाकर इनके लिए कोई तरीका निकाला जाएगा, या रेगुलराइजेशन का तरीका होगा या किसी और तरीके से इनको बेनिफिट देने की बात होगी। ये फिलहाल बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ देर बाद समय में जम्मू कश्मीर का अपना एनुअल बजट जो है वो यहाँ पर पेश होगा, एक बजट सेशन शुरू होगा 2025-26 के लिए। ओमर गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करेगी। चूंकि चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी चार्ज रखते हैं, तो वो ये बजट पेश करेंगे और इस बजट के दौरान क्या वो कोई इस तरह की इंडिकेशन दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं फिलहाल बताई जा रही हैं कि डेली वेजर्स के लिए कोई ऐसी बात वो वहां पर कर सकते हैं कि क्या कुछ रेगुलराइजेशन को लेकर वो कुछ फैसला लेंगे। अब उसी की प्रक्रिया को लेकर कहा गया है कि ये सारा डाटाबेस मंगवाया गया है कि आप डाटाबेस बताइए। हालांकि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, इससे पहले भी ये डाटाबेस कलेक्ट किए गए हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी किए गए थे। अब चूंकि एक लंबे अंतराल के बाद नई सरकार आई है, गवर्नमेंट आई है, तो इसने एक तरह से फिर से फ्रेश जो है सेंसस करवाने की ये निर्देश जारी किए ताकि मौजूदा समय में एग्जैक्ट नंबर का पता चल सके। अब इसमें मुख्यतः सबसे ज्यादा जो नंबर है डेली वेजर्स का वो पीएचई यानी जल विभाग का है, जल शक्ति डिपार्टमेंट का है। 65,000 के करीब फिलहाल, उससे भी ज्यादा बताए जा रहे हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर हैं। और वहीं पर ये डाटाबेस में आपको बताऊं कि जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने एक वक्तव्य में ये कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 65,000 डेली वेजर्स हैं। लेकिन जब डिपार्टमेंट ने इसके बारे में जानकारी दी गवर्नमेंट को तो पता चला कि ये जो आंकड़ा है ये 1 लाख से भी ज्यादा है। अब आज समय देखना होगा कि जब से 2018 से ये गवर्नमेंट यहाँ पर भंग हुई है, अब कितना यहाँ पर टोटल नंबर है, ये डिटेल सारी अब निकल कर आएगी। यानी कि 65,000 सरकार का आंकड़ा था, 1 लाख उस समय निकला और बीच में जितना समय जो निकला है क्या इसमें बढ़े हैं या कम हुए हैं या टोटल नंबर क्या है, ये फिलहाल जानकारी लेने के लिए सरकार ने डाटाबेस इकट्ठा करने की ये जानकारी दी है। हालांकि एक बात ये भी सही है कि सभी को रेगुलराइज करना ये ऑलमोस्ट मतलब एक तरह से असंभव है,
क्योंकि इतना ज्यादा 1 लाख से ज्यादा आप अगर रेगुलाइज करते हैं तो सीधे तौर पर गवर्नमेंट के खजाने पर इस पर वजन पड़ेगा, जो स्टेट एक्सचेकर है उस पर बर्डन पड़ेगा और उसे बर्डन को एक तरह से कोप अप कर पाना पूरी तरह से मुश्किल है। लेकिन अब कुछ तरीकाकार निकालना होगा, सरकार उसी की बारे में इस समय तैयारी कर रही है कि क्या कुछ और तरीका निकल सकता है, वे आउट निकल सकता है कि इन लोगों को जिसमें एकोमोडेट किया जा सके। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि आखिर सरकार इसको लेकर किस तरह के निर्णय करती है या क्या ऐसा तरीका लेकर निकालती है। लेकिन फिलहाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है डेली वेजर्स के हवाले से, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने वादा किया था कि जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, इनकी रेगुलराइजेशन या इन्हें कुछ और बेनिफिट देने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन वो कितनी सच्ची होगी, क्या उनके लिए कुछ फैसला ले पाएगी सरकार आने वाले समय में, जिसके लिए डाटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है, ये समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक अच्छी खबर ये कह सकते हैं कि सरकार ने एक प्रक्रिया शुरू की है। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए व्यूज टुडे।